उदाहरण किया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने उल्लेख किया कि मैं 40 साल से सदन का सदस्य हूं। सदस्यों ने मेरा व्यवहार देखा है, मेरा आचरण देखा है। जनता दल के मित्रों के साथ मैं सत्ता में भी रहा हूं। कभी हम सत्ता के लोभ से गलत काम करने के लिए तैयार नहीं। यहां श्री शरद पवार बैठे हैं। जब मेरे मित्र जसवंत सिंह जी भाषण कर रहे थे तो शरद पवार नहीं थे। वो जसवंत सिंह जी कह रहे थे कि किस तरह से शरद पवार ने अपनी पार्टी तोड़कर हमारे साथ सरकार बनाई थी, सत्ता के लिए बनाई थी या महाराष्ट्र के भले के लिए बनाई थी, ये अलग बात है, मगर उन्होंने अपनी पार्टी तोड़कर हमारे साथ सहयोग किया। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। बार बार इस चर्चा में एक स्वर सुनाई दिया है कि भाजपा तो अच्छा है मगर पार्टी ठीक है। अच्छा, तो अच्छे वाजपेयी का आप क्या करने का इरादा रखते हैं? अध्यक्ष महोदय, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं शरद जी का भी नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। न भी तो मरणादस्मि केवलम दूषितो यशः। भगवान राम ने कहा था मैं मृत्यु से नहीं डरता, अगर डरता हूं तो बदनामी से डरता हूं। वैसे तो किसी भूत का आना अच्छा नहीं है, हम वर्तमान में रहते हैं, हमें भविष्य की ओर देखना है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी की सहायता से मनुष्य ने भौतिक सुख सुविधाओं से युक्त संसार का निर्माण करने में सफलता पाई है, लेकिन क्या भौतिक समृद्धि में सुख है या सुख की खोज अपने भीतर करना पड़ेगी? पैसे से दवा खरीदी जा सकती है, स्वास्थ्य नहीं खरीदा जा सकता। पूंजी से वैभव और विलास के साधन उपलब्ध कराए जा सकते हैं, लेकिन अगर मन में पीड़ा है, अंतःकरण में बेचैनी है, तो कुबेर की संपत्ति भी मनुष्य को सुख का, संतोष का अनुभव नहीं दे सकती। जिस विज्ञान और टेक्नोलॉजी ने इतनी प्रगति की है, अभी श्री प्रेमचंद दास उसका वर्णन कर रहे थे, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। अब टेलीग्राम का जमाना नहीं है, टेलीफोन का जमाना है। हम कुछ ही दिनों में विश्व की परिक्रमा कर सकते हैं। हमने स्मॉल पॉक्स को जीत लिया है, ट्यूबरकुलोसिस पर विजय प्राप्त की है। मनुष्य ने चंद्रमा पर अपने चरण चिन्ह अंकित कर दिए हैं, लेकिन मनुष्य चंद्रमा तक पहुंच गया है, इस धरती पर उसको किस तरह से जिंदा रहना चाहिए ये नहीं सीख पाया है। हम पक्षी की तरह से आकाश में उड़ सकते हैं, हम मछली की तरह से सागर में तैर सकते हैं, मगर हम इंसान की तरह से धरती पर नहीं चल सकते जिंदा नहीं। ये शिक्षा कहां मिलेगी, ये संस्कार कहां प्राप्त होगा? विज्ञान अगर जीवन को सुखमय बना सकता है तो विज्ञान एटम बम का निर्माण भी कर सकता है, और अगर वो एटम बम गलत राजनीतिक नेता के हाथ में पड़ जाएगा तो विनाश भी कर सकता है। और आज तो संसार अणु अस्त्रों के ढेर पर बैठा है। कभी कभी मैं सोचता हूं कि हम अच्छी दुनिया की कल्पना करें, बेटर वर्ल्ड,
या ये चिंता करें कि ये दुनिया बचेगी कि नहीं बचेगी। प्रश्न ये, विज्ञान का उपयोग कैसा होता है। आग से खाना भी पकाया जा सकता है, आग से घर को भी जलाया जा सकता है। अब हमारी बुद्धि निर्माण की बुद्धि हो, विनाश की नहीं। और ये थीम है आज का, द अप्रोच शुड बी क्रिएटिव नॉट डिस्ट्रक्टिव, इट शुड बी पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। मगर ये सीख कहां से मिलेगी, ये शिक्षा कहां से मिलेगी? इसके लिए माउंट आबू आना पड़ेगा। खूब काम दो अपने शरीर को, जितना इससे काम करवाओगे उतना हर रोज शक्तिशाली होता जाएगा। बूढ़ा होने का आसान उपाय बताऊं, बूढ़ा कैसे हुआ जाता है? कम से कम काम करना शुरू कर दो। बोलो भाई मैं बूढ़ा हूं, बेटा मेरे को ये पकड़ा दो, बेटा मैं बूढ़ा हूं, मुझे यहां कर दो वहां कर दो। शरीर को काम लेना बंद कर दो और मैं बूढ़ा हो रहा हूं ये सोचना शुरू कर दो। बहुत जल्दी बूढ़े हो गए। और अगर नहीं होना तो इसका रिवर्स करो, ये सोचना ही नहीं कि तुम बूढ़े हो रहे हो, ये सोचना कि मेरा एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, मैं ज्यादा एक्सपीरियंस होल्डर हो रहा हूं। जितने बरस अधिक हो गए उतना मेरा अनुभव, उतना मेरी परफेक्शन। क्या समझ आई? और जैसे बच्चे काम करते हैं वैसे दौड़ दौड़ के काम करो, एटीट्यूड बदलो, आप बूढ़े हो ही नहीं सकते। जवान रहोगे, हमेशा जवान रहोगे। एक्ट लाइक ए यंग, हंसो। अभी क्या हो गया, जैसे बूढ़े होते हैं हम कहते हैं अब हमें बूढ़े हो गए, अब सीरियस होना होगा। कोई जोक भी कहे तो ऐसे कि पापा जी मैंने जोक सुनाया है बेटा, की सी जोक? अच्छा ऐसी, चलो कोई नहीं, शाबाश, सुनाओ सुनाओ। ये नहीं करना है। दे एक्सपेक्ट यू टू लाफ। जैसे छोटा बच्चा होता है, किलकारी भरना सीखो, खुश होना सीखो। लर्न टू एक्सप्रेस, पॉजिटिविटी एक्सप्रेस करो। हम नेगेटिविटी एक्सप्रेस करते हैं, सड़ते हैं, कुड़ते हैं और अपने आप को, शरीर को रोक दे देते हैं। उधर ध्यान ही नहीं देना। लर्न टू लाफ, लर्न टू एक्सप्रेस। कोई हल्का फुल्का भी जोक सुनाए तो भी जोर से हंसो। कोई बेकार रद्दी जोक भी सुनाए तो उसकी भावना को ठेस नहीं पहुंचाओ। उसने तो इसलिए सुनाया था कि आपको हंसाएगा, तो हंस लो। ठीक है कि नहीं? खुशी बांटो। वो खुशी आपको दे रहा है जोक सुना के, चाहे बेकार ही जोक हो, आप खुश हो जाओ। लर्न टू लाफ, लर्न टू स्माइल, लर्न टू एक्सप्रेस। और सबसे ज्यादा एक्सरसाइज ये फेशियल मसल्स को दो। समझ आई कि नहीं? ये सबसे ज्यादा मैंने देखा, अब लोगों के चेहरे पैरालाइज हो रहे हैं कि बाबा जी मेरा चेहरा पैरालाइज हो गया। अरे तुम इसको काम ही नहीं करोगे, लटक ही जाएगा ये। सो गिव एक्सरसाइज। समझ आई कि नहीं आए? और खुशी, जैसे ही आप हंसते हो एक रोशनी फैलती है, जैसे ही आप ऐसे रहते हो तो एक ग्रे एनर्जी हो जाती है। समझ आई? ये जोक सुनाया था मैंने। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हंसना सीखो। देखा, बगैर जोक के हंसी आई कि नहीं आई? वो जोक नहीं था। वो जोक था ही नहीं और आप हंस पड़े। फाइंड ए वे टू लाफ। कारण ढूंढो खुश होने का। अगर स्वस्थ रहना है तो, अगर स्वस्थ रहना है तो कारण ढूंढो खुश होने का। जबकि अस्वस्थ रहना है तो कारण ढूंढो दुखी होने का। और हम बड़े चैंपियन हैं दुखी होने का कारण ढूंढने में। किसको क्या नुकसान पहुंचाओगे? अपने को पहुंचाओगे। इसलिए
खुशी हर हाल में